खिलाफत का दौर चला। जैसे ही उसके 52 साल पूरे हुए खिलाफत के, वो जिल्लत की मौत मर गया। 10 साल तक वो मफलूज गुजरा। मिर्जा साहब लिखते हैं कि फालिद जो है वो दर्द की मार है। अपने मुंह, मेरे अब्बू उसके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो बताते थे कि वो अपने मुंह पे टट्टी मल लिया करता था। तो वास्ता हमने तो हाँ, ऐसे कोई तौबा सुना। इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। एक मर्द खुदा सफा 136 पढ़े, उसके ऊपर सारा लिखा हुआ है कि उसकी शारक के अंदर चाकू की नोक धंस गई और वो इलाज करवाने के लिए बंदर की तरह फिर भाग रहा था। कभी वो जर्मनी जा रहा था, हम्बर्ग, म्यूनचन, ज्यूरिख, लंदन। सब डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये शारक से चाकू की नोक निकाली तो इसकी मौत वाकया हो जाएगी। और यही देखिए, चौधरी मैंने ज़फरुल्लाह खान ने भी स्टार्ट लिखा में ही बोल दिया था कि रेजोवेंस मैं ऑफ इस्लाम में। मैं कोई फिलासफर या कोई मुरब्बी कुछ भी नहीं हूँ, आम सा बंदा हूँ जमात अहमदिया का। लेकिन मेरे मासूमाना सवाल थे 2-3, वो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिले। जी करें सवाल आप। मैंने यही पूछा कि इस आखिरी ज़मान जो आप ये आखिरी ज़माना मानते हैं कि नहीं, सारी पेशन गोई पूरी होगी कि नहीं? गोई पूरी हो गई। नबी ने फरमाया कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे। तो मिर्जा जी ने हाँ या ना में बताएं, हाँ या ना में बताएं आया कि वो पेशन गोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी ज़माने के हवाले से बयान फरमाई थी वो पूरी होगी कि नहीं? हाँ, आज पूरे ने ये भी फरमाया था कि आखिरी जमाने में एक ग्रोह दज्जाल निकलेगा। अपनी मजहब के ऊपर ढेर सारा माल खर्च करेंगे। आप मेरे आप बात सुन लें ना, आप बात सुन लें। आपने सवाल किया, आप उसका जवाब सुन लें। अपनी मजहब की इशाअत पर ढेर सारा माल खर्च करेंगे। दिल उनके भेड़ियों के होंगे, भेड़ के लिबास में होंगे, ज़ुबानें उनकी शहद की तरह मीठी होंगी। दुनिया के तालिबों को दीन से धोखा देंगे। वो खुदा उनसे कहेगा कि मेरे कलामात में तहरीफ करने लगे। तो ये कौन सा ग्रोह दज्जाल है जिनकी ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी हैं, जो 1914 को निकला? लफराल और पीछे अमूरामा, अमूमी, मस्जिदें, मुरब्बी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रब्बी थे और इस ज़माने में रब्बी हैं। ये कौन सा ग्रोह दज्जाल है? जवाब दें आप। नहीं, जो नहीं। अब पहले शारक की बात कर ले। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की जो कट्ठी, वो सूरा हाका है, उसमें लिखा हुआ है। आइंदा याद रखना। अगर पता नहीं किसी बात का तो पहले वो एक मर्द खुदा सफ़ा 136 पढ़ लो और चौधरी ज़फरुल्लाह खान साहब की किताब पढ़ लो, रेजोवेंस ऑफ इस्लाम, सफ़ा 323। ये पूरा लिखा हुआ है कि उसकी शारक के अंदर चाकू घुस गया, नोक। और मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ लो कि फालिज होना एक दर्द की मार है। ये पढ़ लो सारा, फिर आना, पूरी तैयारी करके आओ। जी मैंने शुरू में अर्ज की कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे 2-3 सवाल थे। ये मलक साहब, आप इनसे सवाल ना करें। ये जो है ना, इन्होंने PhD की हुई गुस्ताखियों में और इनकार में, और इनके अखराज हुआ हुआ है। इनको क्या पता? ये इनसे आप क्या? वो मुझे अंदाजा इनके लहजे से पता लग रहा है। हाँ, ये पता लग रहा है, जो है ना, नहीं, वो शारक का नहीं पढ़ना वाकया। एक मर्द खुदा सफ़ा 136 ये जो है ना, ये अखराज वाले लोग हैं, जमात से इनके अखराज हुए हुए। हाँ, इन्होंने जाली खिलाफत इजाद की है। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, तफसीर कबीर जिल्द 6 सफ़ा 390। तुम भी अपनी खिलाफत का तरीका इजाद कर लो, क्योंकि ईसाइयों की खिलाफत 1900 साल से महफूज है। भाई, तुम्हारा इस्लाम के साथ क्या तल्लक है? तुम तो मिर्जा महमूद के मानने वाले हो। तुमने तो अपनी खिलाफत मिर्जा साहब की तालीम के अगेंस्ट बनाई। तुमने खिलाफत अपनी कुरान के अगेंस्ट बनाई। मिर्जा साहब कहते हैं कि मुजद्दिदीन का सिलसिला दायमी क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि वो रसूल सल्लम के खलीफे हैं। तुम लोगों ने रसूल सल्लम के खलीफे बंद कर दिए, कंजर खाने के खलीफे ले आए। भाई, तुम्हारा क्या तल्लक है मिर्जा साहब के साथ और इस्लाम के साथ? भाई, तुमने अपना कंजर खाना खोला और ये बता दिया। ये गाली बाज हैं, गाली बाजों से जो है ना बात नहीं, मैंने शुरू में अभी तक कोई ऐसी मैंने बदतमीजी नहीं की। ये गलत जुबानी। अब तो हम भी बदतमीजी नहीं कर रहे। आपने सूरा हक्का का आपको पता नहीं था, हमने आपको वो बताया। हमने आपको बताया कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की शारक कटी, वो कुत्ते के हिंसे पे मरा। हमने तो मिर्जा साहब का इलाम पूरा हो गया। ये चीजें आपको मुरब्बी बताते नहीं है ना। ये चीजें आपको मुरब्बी बताते नहीं। सर, उनका दौर अभी भी लोग
یاد کرتے ہیں اور دور ان کا گواہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاص ہاں لوگ یاد کرتے ہیں، جو ترقیات ترقیات مصری یاد کر کے جو میرے ساتھ لوٹے بازی کیا کرتا ہے مرزا بشیر الدین ابھی محمود، کسی اور خلافت کے دور میں نہیں دیکھی. یہ آپ اس وہ چیز خلافت ہے ہی نہیں. خلافت کس بات کی؟ تو تسی نہ مان لو تہاڈی مرضی ہے قبضہ جناب. گروپ ہے. مرزا تسی نہ صاحب مان کے بارے میں قبضہ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے. تسی گل لینا جی. یہ مجدد وقت والی آئی ڈی کو انوائٹ نہیں کرنا، اس میں وائرس ہے اور یہ براڈ بند ہو جائے گی. ان کی جو طارق صاحب کی یہ والی آئی ڈی اس میں کوئی وائرس ہے، میں نے ان کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی تو آیا کہ یہ جس ریجن میں ہے وہاں پہ پتہ نہیں کیا، تو یہ آپ کی لائیو کو عام کرے گا تو ہم کریں انوائٹ کر لیں. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ سڈی براڑ چوہان جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. چوہان جی سڈی بروڑ کل بند ہو گئی، برو پتہ نہیں مفتی صاحب بات کر رہے تھے، کسی نے مار دیا، کوئی وائرس بند ہو گئے. اس دفعہ تو شک آپ میں معذرت میں اجازت چاہوں گا، مجھے جواب تو پراپر نہیں ملے. ملک صاحب جانے سے پہلے ایک دفعہ وہ خلیفہ ثانی صاحب کا وہ خطبہ بھی سن لیں. وہ عید گاہ قادیان میں انہوں نے دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ننگی عورتوں کو انہوں نے کیسے دیکھا تھا. تو اس کے متعلق بھی دیکھ لیں کہ وہ اصلاح کا مشن شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ نظارہ کیا تھا، معائنہ.